संध्या। मैं डॉक्टर लावण्या हूँ, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथिक में हिंदी सत्र के आज का दिन पर आपको सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होने की IFPH फोरम में एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थाओं को पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक विवाकरण का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में यहाँ अंग्रेजी और मलयालम भाषा में ही किया जाता रहा था। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार की कार्यक्रम का मुख्य अंश उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान का ताहत सभी इसका लोगों के पास ज्ञान का सजा करना है। आज सभी का बीच में एक सद्भावना का प्रोत्साहित करना है। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने के लिए पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मैं आज के इस बैठक मुख्य अतिथि स्पीकर डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, आदरणीय कुलदीप श्रीवास्तव सर को स्वागत करता हूं। मैं का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मैं आप सबको आज के वक्ताओं से परिचय देता हूं। स्पीकर का संक्षिप्त परिचय अभी मैं देने वाली हूँ। डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव सर आज के इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार का हमारे बीच उपस्थित है। लखनऊ के एक समर्पित होम्योपैथिक चिकित्सा एवं शोधकर्ता डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव सर ने BHMS की शिक्षा BRBA यूनिवर्सिटी से मुजफ्फर बिहार से प्राप्त की है। इससे आंतरिक उन्होंने DHP डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी JP होम्योपैथी फार्मेसी लखनऊ से तथा DPT डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया है। वे वर्तमान से दलीगंज होम्योपैथी रिसर्च सेंटर लखनऊ से अपनी चिकित्सा एवं शोध गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से दीर्घकालिक एवं जटिलता रोगों का प्रबंधन में रुचि है। डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव का दृष्टिकोण रोगी का समग्र स्थिति को समझाने हुए होम्योपैथिक उपचार प्रदान करने पर केंद्रित है। उनका प्रयास है कि चिकित्सा के माध्यम से रोगी के स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता के संस्कार सुधार लाया जा सके। एक होम्योपैथी फिजिशियन एवं रिसर्चर के रूप में वे निरंतर अध्ययन, क्लिनिक अनुभव एवं शोध के माध्यम से होम्योपैथिक के ज्ञान को आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। आज के इस वेबिनार को हमें उनके क्लिनिक अनुभव, विचारों का एवं होम्योपैथिक दृष्टिकोण से सुनने का अवसर प्राप्त होगा। हमें विश्वास है कि उनका व्याख्यान हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक, उपयोग एवं प्रेरणादायक सिद्धि होगा। आइए हम सभी मिलकर डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव सर का हार्दिक स्वागत करें। आपको बहुत बहुत वेलकम सर, एंड आप ओवर टू यू सर। Can I start my journey? जी सर, स्टार्ट कर सकते सर। Are you comfortable in Hindi or English? हाँ हिंदी सर, ये हिंदी सेशन है सर। हिंदी। हिंदी यस सर। हाँ जी सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, होम्योपैथी के चमत्कार, लखनऊ उत्तर प्रदेश है। और जो है मैं डॉक्टर मृदुल साहनी साहब का एवं पूरे होम्योपैथी परिवार का तहे दिल से आभार वंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस वेबिनार में इंटरनेशनल फोरम फॉर होम्योपैथी में जो है सम्मिलित किया। मैं इसी महामंच के माध्यम से आप सभी लोगों का बहुत बहुत कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज के दौर में यह बहुत बड़ी बात है कि इंसान जिस जगह से उठे उस जगह का नाम, वरना लोग जो है
भूलने के लिए तो ना जाने क्या क्या भूल जाते हैं और अज्ञानता बस मैं की बात करते हैं, लेकिन इससे हट करके ही कुछ करना है। मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, होम्योपैथी के चमत्कार, लखनऊ उत्तर प्रदेश है। मैं दुनिया के महानतम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की श्रेणी में आने वाले मंगला कमला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल श्रीनगर सिवान से होम्योपैथी की शिक्षा प्राप्त किया हूँ। डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य भगवान डॉक्टर मोती चंद चौधरी साहब का मैं शिष्य हूँ। डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर रमेश सिंह साहब का मैं जो है शिष्य हूँ। डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर अनिल पांडे साहब का मैं शिष्य हूँ। और उन तमाम गुरुवृंदों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे एक सेकंड भी होम्योपैथी में दिया। आज मैं कह सकता हूं कि जो है लोग मुझे डॉक्टर के नाम से जानते हैं, या लोग कहते हैं कि इनकी दवा बहुत अच्छी काम करती है, तो इनके पीछे कहीं ना कहीं हमारे गुरुवृंद का हाथ है। और विशेष आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के होम्योपैथी यात्रा को जो है प्रारंभ किया, और आज भी हम लोग जो है इसी यात्रा में सम्मिलित हैं। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे इनक्यूरेबल डिजीज के बारे में, जटिल एवं असाध्य बीमारियों के बारे में, और जानेंगे कि जो है होम्योपैथी का जटिल एवं असाध्य बीमारियों में रोल क्या रहा है, होम्योपैथी कैसे काम करी है, किस तरीके से काम करी है। और जो है ये जो यात्रा है, इसको जो है मैं एक चरणबद्ध तरीके से लेकर के चलूंगा आप लोगों के बीच में। और वह चरणबद्ध तरीका यह है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे, हम लोग इसके रूपरेखा को जानेंगे, परिचय को जानेंगे, और जो है फिर जो है हम आगे एक साइंस से अपनी साइंस को जो है हम मैच करेंगे, देखेंगे कि हमारी होम्योपैथी किस स्तर पे कहाँ से काम करती है। तो यात्रा की शुरुआत करते हुए मैं जो है दुनिया के जितने भी महानतम होम्योपैथिक चिकित्सक जो इस समय जो इस वेबिनार को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका मैं हार्दिक कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो इन 4 लाइनों से जो है यात्रा का शुरुआत करते हैं कि मेरी जिंदगी का हर लम्हा हर सांस हिंदुस्तान के काम आ जाए। मेरी जिंदगी का हर लम्हा हर सांस हिंदुस्तान के काम आ जाए। असाध्य जटिल रोगों में होम्योपैथी की पैठ हो जाए। हे बालाजी महाराज, अगर मैं भूल से भी छू दूं मिट्टी, तो मेरे हाथों में आते आते वह होम्योपैथ हो जाए। मेरे हाथों में आते आते वह होम्योपैथ हो जाए। साथियों, आज हम लोग जो है एक टेक्नोलॉजी, एक टेक्निक और एक साइंस के बारे में बात करेंगे। CART, सेल थेरेपी। और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से होम्योपैथी निरंतर सतत वर्षों से कैसे काम करती रही है और किस तरीके से काम करती रही है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या बला है CART, सेल थेरेपी। साथियों, कहीं कहीं इसको कार टी सेल थेरेपी बोलते हैं। CAR सेल थेरेपी, काइनेटिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। टी सेल क्या है कि WBC का क्या रोल है, कैसे काम करती है। कार टी सेल थेरेपी एक एडवांस जो है कैंसर ट्रीटमेंट थेरेपी, जो कि पिछले वर्षों से जो है इस पे वर्क चलता रहा है और विदेशों में यह थेरेपी काम करती रही है। लोग जो है कैंसर से जो पीड़ित हैं और जिनके पास में 50 से 60 लाख रुपए या करोड़ों रुपए का बजट है, वह इस माध्यम से अपना इलाज कराते हैं। बहुत ध्यान से हमारे साथ जुड़िए, पूरी बात का निचोड़ समझिए, फिर जो है अपना जो है अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। और मैं भी एक इंसान हूं, जाने अनजाने में कहीं कोई गलती अगर जो हो जाए तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। अब कार टी सेल थेरेपी क्या है? इम्यूनो सेल थेरेपी। इम्यूनो सेल थेरेपी में जो है क्या करते हैं कि अगर जो कोई कैंसर का पेशेंट आता,
तो उस कैंसर के मरीज को 3 तरीके से ट्रीटमेंट कर देते हैं। पहला, कि अगर जो कोई जो है अंग में जो है कैंसर हुआ है, तो उसको सर्जरी करके, कट करके, उससे जो है थोड़ा सा ज्यादा एरिया लेकर कट करके उसकी सर्जरी करके उसको निकाल। दूसरा आता है कीमोथेरेपी। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जहां पे यूज होने लगता है वह कीमोथेरेपी कहलाता है। अगला आता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में जानते हैं कि जब रेडिएशन होता है, रेडियो एक्टिविटी जब देखते हैं, तो उसमें अल्फा होता है, अल्फा किरणें, गामा किरणें और बीटा किरणें होती है। अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो रेज होता है वह होता है गामा रेज। अब सपोज करें कि कोई आदमी है, उसको ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि जो है कीमोथेरेपी से काम चल नहीं रहा है, अब उसको देना पड़ेगा रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी में क्या है कि अगर जो इसको देखा जाए, तो जो है सबसे पहले जो है इसको को खोलना पड़ेगा, बोन को काटना पड़ेगा, फिर उस ट्यूमर तक जाना पड़ेगा। इतने में क्या होगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर सबसे बड़ी बात है। साथियों देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर जो खोपड़ी खोलते हैं, स्कल खोलते हैं, तो जो है बोन को जब कट करेंगे और अंदर जब जाएंगे, डीप में जाएंगे, तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसका डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाए। यानी कि पेशेंट को डायरेक्टली ट्रीट कर पाना सर्जरी के थ्रू जो है संभव नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि रेडियोथेरेपी देनी पड़ेगी। अब रेडियोथेरेपी क्या बोला है कि इसमें जो है कोबाल्ट 60 जो है गामा रेज के माध्यम से निकलता है। अब इस कोबाल्ट 60 में हम क्या करेंगे कि जो मरीज है, सपोज करिए कि ये मरीज है और ये मरीज के खोपड़ी में इस जगह पे ट्यूमर है, कैंसर है यहाँ पे, और इस जगह पे हमको जो है रेडियोथेरेपी के माध्यम से ट्रीटमेंट देना। अब जब रेडियोथेरेपी के माध्यम से ट्रीटमेंट देना रहेगा तो क्या करेंगे कि इसको एक रेडियो एक्टिव कैप, उस कैप को मरीज को पहना देंगे। डायरेक्ट रेडिएशन करेंगे तो सब कुछ जला देगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए मरीज को क्या करेंगे, कैप पहना देंगे। कैप पहनाने के बाद में जिस अफेक्टेड लोकेटेड एरिया में ट्यूमर है वहां पर एक होल बना देंगे। आप लोगों ने अपने समय में देखा होगा कि गांव में जब महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती थी, तो एक फुकनी होता था, उसके माध्यम से हवा मारते थे, तो डायरेक्ट जिस प्लेस पे आग जलाना रहता था उस प्लेस पे आग लगता था। तो ऐसे ही जब उसमें रेडियो एक्टिव कैप में होल कर दिया गया, तो उसी पे रेज को डालेंगे। जब उसी पे रेज को डालेंगे तो टारगेट सेल जो होगा ट्यूमर, वह जो है जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म होगा, और ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाएगा। लेकिन ऐसा करने में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, और इस इलाज को वही इंसान करा सकता है जो कोई नामी गिरामी क्रिकेटर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई धनाढ्य व्यक्ति हो। लेकिन अमूमन वह व्यक्ति जो यह नहीं डिसाइड कर पाता है कि आज शाम का भोजन करे या जो है दवा करे, और कभी कभी तो जंग में जो है पेट की भूख जीत जाती है, बीमारी और इलाज इंसान वैसे के वैसे छोड़ देता है। तो ऐसे में ये लोग इलाज से वंचित रह जाते हैं। इलाज इतना महंगा खर्चा कहाँ से आएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो है कार टी सेल थेरेपी में क्या करते हैं कि हम मरीज के होल ब्लड को लेते हैं, और उसमें से होल ब्लड को लेने के बाद में हम इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से पेशेंट का जो भी ब्लड हम ले रहे हैं उस ब्लड को जो है क्या करते हैं कि कार टी सेल थेरेपी के माध्यम, इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से पेशेंट के सेल्स को हमको मॉडिफाई करना है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कहने का मतलब क्या हुआ कि कार टी सेल थेरेपी में हमने मरीज के ब्लड को लिया और उसको इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से पेशेंट के जो टी सेल्स हैं उसका ट्रीटमेंट करना है। कैंसर का जो है ट्रीटमेंट करना टी सेल थेरेपी के माध्यम से। तो हमने क्या किया, होल ब्लड ले लिया। ब्लड का सैंपल लेने के बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज किया हमने। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में डब्ल्यूबीसी को अलग। अब यहाँ पे मैकेनिज्म समझिए कि डब्ल्यूबीसी को हमने क्या किया, अलग कर लिया।
अलग करने के बाद में उसमें हमने जो है अलग किया टी सेल्स को, डब्ल्यूबीसी में से क्या किया, टी सेल्स को अलग किया। अब हम क्या करेंगे, इस टी सेल्स को लैब में ले जाएंगे और डीएनए को मॉडिफाइड करेंगे। किसका, टी सेल्स का। अब जब टी सेल्स का डीएनए जब मॉडिफाइड करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ चीजें अंकुरित करके जिस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसी तरीके से जो नया जो टी मॉडिफाइड सेल्स है, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर। वह जो है मॉडिफाइड डीएनए टी सेल्स है, उसी को बोलते हैं काइमेरिक। अब जो है काइमेरिक, जो आपका जो है एंटीजन बना, अब रिसेप्टर्स इसके ऊपर लगे हुए। अब क्या करेंगे कि इसको हम जो है क्लोनिंग करें। इस जो है काइमेरिक रिसेप्टर का हम क्या करेंगे, क्लोनिंग। क्लोनिंग करके जो है हजारों की संख्या हजारों की संख्या में टी मॉडिफाइड सेल्स को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद में उसको एक इंजेक्शन में लोड किया, और लोड करने के बाद में करना क्या होता है, देखने को मिलता है, मैकेनिज्म जो मिलता है देखने को, कि मरीज को कीमोथेरेपी दी जाती है और उसके बाद में एक सिंगल डोज जो है इंजेक्शन लगा दी, और मरीज का कैंसर सेल धीरे 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 सूखने लगता है। ये जो कार टी सेल्स हैं, ये कैंसर सेल्स के फूड को खाना शुरू कर देते हैं, यानी कैंसर को ही खाना शुरू कर देते हैं, और धीरे 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 कैंसर में रिस्पॉन्स मिलना शुरू होता है। अब साथियों, यह रिस्पॉन्स ले कौन सकता है? यह रिस्पॉन्स जो है लेने के लिए वह व्यक्ति जिनके पास में 50 से 60 लाख रुपए वन टाइम में देने के लिए है, वह लोग ले सकते। जिनके पास में 50 से 60 लाख रुपए हैं, वो लोग इस जो है कार टी सेल थेरेपी को ले सकते। अब एक बार इसको मुंह जबानी समझ लेते हैं। कार टी सेल थेरेपी में हुआ क्या था कि जो हमारे पास में जो कैंसर के मरीज का जो संसाधन था इलाज करने का, तीन था कि अगर जो कहीं ब्रेस्ट में कैंसर है या कहीं जो है कैंसर है, तो उसको हम क्या करेंगे, सर्जरी के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से समझने की जरूरत है। देखिए साथियों, इतिहास हमेशा जो है पागलों ने ही लिखा। समझदार इंसान जो है बैठ करके जो है कमियां ही निकाल रहा। जो भाई थे कहते थे हवा जो है हवाई जहाज उड़ा देंगे, कुर्सी उड़ा देंगे, मेज उड़ा देंगे, पंखा उड़ा देंगे, टीवी उड़ा देंगे, आदमी को बांध करके एक ऐसा यंत्र बनाएंगे उसमें उड़ा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि बगल वाले ने पीठ ठोका होगा, हाँ हाँ भाई तू उड़ा सकता है, तू उड़ा सकता है, जरूर कर सकता है। तो सफलता की जंग में पहली सफलता की राह में जो जंग होगी वो पहली आपकी स्वयं से हो। किससे? मन से। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक इंसान की दिशा नहीं बदलती तब तक इंसान की दशा नहीं। इसलिए हमें जो है अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलना। और लक्ष्य निर्धारित होगा कैसे? जब हम स्टडी करें, जब हम पढ़ाई करेंगे, जब हम किसी की स्पीच को सुनेंगे, जब उसके मैकेनिज्म को समझेंगे, जब उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जब हम जो है आर्गुमेंट को समझेंगे, जब हम होम्योपैथिक फिलॉसफी को समझेंगे, जब हम मटेरिया मेडिका से दिल लगाएंगे, तब हम इन चीजों को समझ सकते हैं। सर अगर जो कहीं मेरी आवाज ना आती हो, आ रही होगी तो जरूर मुझे जो है बोलिएगा, ताकि मैं जो है इधर से सही कर सकूं। डॉक्टर साहब हमारी आवाज आ रही है आप सब लोगों तक? जी। तो सफलता की राह में पहली जंग आपकी स्वयं से। अब कार टी सेल थेरेपी में क्या है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी में क्या कर रहे हैं, हम जो है जानते हैं कि कैंसर का इलाज जो है या तो सर्जरी, या तो कीमोथेरेपी, या तो जो है रेडियोथेरेपी। सर्जरी में काट करके निकाल दिया, कीमोथेरेपी में जो है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के माध्यम से, और रेडियोथेरेपी में गामा रेडिएशन के थ्रू कोबाल्ट 60 के माध्यम से एक रेज को हम जो है पास करते हैं, जो काफी सेंसिटिव जो है एरिया है, जहां पर ऑपरेशन हो पाना संभव नहीं, रेडिएशन के माध्यम से ही हो पाता है। तो ये चीजें हमने देखा। लेकिन जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी आई, उसमें जो है कार टी सेल थेरेपी आई।
तो कार टी सेल थेरेपी में हमने क्या किया कि मरीज के होल ब्लड को ले लिया। होल ब्लड को लेने के बाद में हमने क्या किया कि इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से पेशेंट की सेल्स को हमको मॉडिफाई करना है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और कैसे करेंगे कि ब्लड का हमने सैंपल लिया, ब्लड सैंपल से सेंट्रीफ्यूज करके डब्ल्यूबीसी को अलग किया, डब्ल्यूबीसी में से टी सेल्स को हमने अलग किया। अब टी सेल्स का हम जो है डीएनए को मॉडिफाइड करें। अब जब टी सेल्स का डीएनए मॉडिफाइड होगा तो उसके क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे। क्लोनिंग करके जो है हम इस मॉडिफाइड डीएनए जब बनाएंगे तो इसके ऊपर काइमेरिक रिसेप्टर्स आके जुड़ जाएंगे। काइमेरिक क्या है, काइमेरा से बना है। काइमेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी चीज में दोहरी प्रवृत्ति की ताकत आने लगे। जैसे आपने जो है देखा होगा, ये मछली है, उसकी कल्पना में लोग बताते हैं कि कमर के नीचे मछली है और कमर के ऊपर जो है कोई जो है इंसान जैसा स्ट्रक्चर, काइमेरिक, नरसिंह काइमेरिक। तो डबल ताकत आया। हमने जो है उस मॉडिफाइड डीएनए वाले टी सेल्स को हमने इकट्ठा किया, काइमेरिक एंटीजन उसके रिसेप्टर वहां पे डेवलप हुआ। और हम क्या किए, ढेर सारे जो है, ढेर सारे जो क्लोनिंग किए हुए हमारे पास में हजारों की संख्या में हम जो है टी सेल्स को, मॉडिफाइड टी सेल्स को जो है जो पा रहे हैं, हजारों सेल को इकट्ठा किए। अब उसको हमने क्या किया, इंजेक्शन में लोड किया, कीमोथेरेपी हुआ, कीमोथेरेपी बाद सिंगल डोज लगा। लेकिन यह इलाज कराएगा वह लोग जिनके पास 50 से 60 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपए की क्षमता है। ऐसे में वह लोग वंचित हो जाते हैं जो गरीब, मजदूर है, लाचार है। बहुत सारे ऐसे वृद्ध बुजुर्ग, असहाय, निर्धन, निर्बल, महिला, विकलांग, विधवा ऐसी माताएं बहनें हैं कि जो अपने ही संतान से जो है परेशान होकर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर हम और आप लोगों से देखे होंगे कि हाथ फैला करके 1-2 रुपए की गुहार करते कि साहब हमारी मदद कर दो। अब ऐसे में बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं कि ये मदद मांगने वाले की जिनको ये बीमारी है, वो अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ दिए। अब यहां से जो है शुरू होता है होम्योपैथी। मेरा मकसद किसी भी पैथी को ऊंचा या नीचा दिखाने का नहीं है। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, होम्योपैथी के चमत्कार। मैं दुनिया में जितनी भी पैथी है सबका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ, इसी महामंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। चूंकि मैं होम्योपैथ का जो है डॉक्टर हूँ, होम्योपैथ का अध्ययनरत रहा हूँ, होम्योपैथ को आज भी पढ़ता हूँ, मुझे होम्योपैथी की ही नॉलेज है। तो मैंने आपसे कहा कि सफलता की राह में पहली जंग आपकी स्वयं से हो। जब तक आपकी दिशा नहीं बदलेगी तब तक आपकी दशा नहीं। एक बार की बात, एक इंसान था, कुम्हार था, मिट्टी से कुछ बना रहा था। पत्नी ने पूछा क्या बना रहे, बोला साहब चिलम बना रहा। बोली ये क्या होगा, बोला जो है चिलम का सीजन आ रहा है, लोग खूब खरीदेंगे, खूब बिकेगा। पत्नी ने कहा कि इसमें आग भरी जाएगी, जब जलाई जाएगी तो इंसान स्वयं भी जलेगा, दूसरा भी जलेगा। क्यों ना गर्मी आ रही है, सुराही बनाओ। इंसान के समझ में बात आ गई। उसने मिट्टी के आकार को फिर से साना बूंदा, फिर से जब चाक पे रखा, चाक से आवाज आई, बोला ये क्या कर दिया। बोला मेरा विचार बदल गया। चाक से आवाज आया, तेरा विचार बदला है, मेरा तो आकार ही बदल गया है। पहले तो चिलम बनाता तो मुझ में आग भरी जाती, मैं भी जलती, दूसरे को भी जलाती। लेकिन अब तो सुराही बना रहा। अब इसमें लोग पानी भरेंगे, स्वयं भी शीतल रहेंगे, दुनिया को भी शीतल करेंगे। होम्योपैथी का योगदान आज से नहीं, बरसों से है, और यह छिपा हुआ नहीं। होम्योपैथी ने दिल खोल करके समाज का वैश्विक स्तर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं को दे करके लोगों को स्वास्थ्य को ठीक किया है, लोगों की बीमारी को ठीक किया है। अब इस कैंसर सेल की जो बारे में बात कर रहे हैं, जो कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसको तो हर कोई नहीं ले सकता। तो गरीब तो बिल्कुल नहीं ले पाएगा जो मंदिर के और मस्जिद गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर बैठ करके लोगों से मदद मांगा। तो 4 ऐसे लोग थे जिन्होंने एक इरादा बनाया। जी हाँ दोस्तों, रोजारियो सैंचेज कैलेबरो, एडविक्स सैंचेज कैबेलेरो, मार्था रिबा स्पाइनोसा डी लॉस मॉन्टेरोस,
ये लोगों ने एक जो है समिति बनाई। समिति बनाने के बाद में एक ट्रांसलेटर थे कैडिजा सुजुट एट ऑल, इनकी मदद से, और जो है 1960 में प्रोसेसो सैंचोजो टेगा, डेविड फ्लोरेस टोलेंडो, अर्नाल्फो रोमेरो मोरेनो के साथ में जो है एक टीम बनाई, और इसको जो है डायरेक्टर जो है डायरेक्ट कर रहे थे पीएस आर्टेगा। और इन लोगों ने 1990 में ट्रायल मेथोलॉजी का जो है निर्माण करते हुए 1995 में जुलाई को जर्नल होम्योपैथिका अल मुंडो में जो है एक प्रकाशन दिया, एक दवा, एक कल्पना का, एक विचार का, एक दृढ़ शक्ति, एक संकल्प का बहुत बड़ा परिचय दिया, और बताया कि साहब आज से जो है हम लोग कार्सिनोसिनम बनाने जा रहे हैं, कार्सिनोसिनम बनाने जा रहे हैं। और इसका जो है पहली बार में इंट्रोडक्शन दे दिया था 1960। 1960 में जो है इसका इंट्रोडक्शन कार्सिनोसिनम 1960 में ही बता दिया। 3 लोगों ने मिलकर के कमेटी बनाई और जो है विचार कर लिया कि हमको कैंसर की जितनी भी जटिल असाध्य इनक्यूरेबल कंडीशंस की बीमारियों से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको हमें ठीक कर, और जुड़े रहिएगा, मजे की बात आएगी, इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इतना फक्र होगा होम्योपैथी पे कि जिसकी कोई बात नहीं। दुनिया की तमाम पैथी का सम्मान करते हुए, चूंकि मैं होम्योपैथिक छात्र हूं, मैंने होम्योपैथी में ही जो है अपना अध्ययन, रिसर्च, सारी चीजें देखी, इसलिए मैं आपको होम्योपैथी की यात्रा कराता हूं। सफलता की राह में, सफलता की दौड़ में, सफलता की जंग में आपकी जो पहली लड़ाई होगी स्वयं से होगी। अगर वे यहां जीत गए तो आगे रास्ते खुले ही खुले हैं। सफलता की राह में लगे हुए इंसान को एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती। इन लोगों ने मिल करके एक पार्टिसिपेंट्स का निर्माण किया, कैटजा सुजुट, रेड बस जर्मनी, डी होम, डेल हेवुड, एमरवेली यूएसए डी होम, सिल्विया वी डोइमन, तो है विस्टोसा यूएसए डी होम, डार्ला ग्रे पामर मेन यूएसए डिबेट होम, डॉक्टर जॉन मानुअल जिपार्डो डेल वैले मैक्सिको। इन लोगों ने एक कमेटी बनाई। साथियों, एकता की शक्ति थी। होम्योपैथ में जो है इतने लोगों को जोड़ लिया इन लोगों ने, और जोड़ने के बाद में डायरेक्शन एंड कंट्रोल बनाया। कितनी श्रृंखलाबद्ध चीजें होती जाएगी, देखते समझ जाइए। हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि जो है वो हम ही, लेकिन हम जानते हैं कि आज अगर जो हम बोलने का भी क्षमता आया है तो किसी ने हमको ये हम बोलना सिखाया। वो हमारे गुरु, हमारे प्रोफेसर, हमारे जो है मार्गदर्शक, जिन्होंने हमें होम्योपैथी का रसपान कराया, पाठ कराया। प्रोसीजर डायरेक्शन कंट्रोल कमेटी का निर्माण हुआ। इसमें भी 3 लोग आए। वह 3 लोग हैं डॉक्टर रोजेरियो सैंचेज कैबलेरो, डॉक्टर एडविन सैंचेज कैबलेरो, डॉक्टर मार्था रिबा स्पाइनोसा डेल लॉस मॉन्टेरो। अब इन्होंने क्या किया, एक जो है प्रूविंग कमेटी बनाई। प्रूविंग कमेटी में कार्सिनोसिनम का निर्माण करना था, कैंसर के इलाज के लिए निर्माण करना था दवा का। इन्होंने इतनी कमेटी बनाई, यानी कुल मिला जुला करके ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, हर चीज का डिवीजन करते हुए, हर चीज को श्रृंखलाबद्ध तरीके से बांटते हुए, स्पेशलाइज्ड लोगों की, अच्छे से अच्छे जो है स्पेशलाइज्ड फिजिशियन, जो कि वेल एजुकेटेड फिजिशियन थे, उनके मदद के माध्यम से एंड डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि जो है ड्रग प्रूविंग करने का निर्णय लिया। ड्रग प्रूविंग करने का निर्णय लिया, और उस ड्रग प्रूविंग में इन्होंने जो कैंसर की दवा बनानी थी नोसोट से, मेमोरी ग्लैंड ऑफ इंट्राडक्टल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर,
विद पैगेट डिजीज ऑफ ब्रेस्ट एंड मेटास्टेसिस का जो है 13 से 20 एक्सिलरी लिम्फ नोड को यूज किया। और ये इन्होंने इस चीज को दिया किसने? जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के माध्यम से इन्होंने इसको प्राप्त। अब प्राप्त करने के बाद में साथियों ड्रग प्रूविंग के बारे में बात आई कि भाई ड्रग प्रूविंग करना है, कैसे करना। अब यहाँ पे जो है ड्रग प्रूविंग जो आती है वो आता है आपका रिसर्च, आपके डॉक्यूमेंट, आपके एविडेंस और प्लस साक्ष्यों के आधार पर जब कोई चीज रखी जाती है समाज के सामने, दुनिया के सामने, तो लोग उसको जो है चमत्कार को नमस्कार कर। बहुत सारे लोगों को अजीब सा लगा होगा कि डॉक्टर कुलदीप तो समझ में आ रहा है लेकिन होम्योपैथी के चमत्कार क्यों? नाम के आगे चमत्कार क्यों? साथियों जब मैं होम्योपैथिक डॉक्टर बना तो हमारे पास में सिर्फ सिर्फ जो है दो ही मरीज आते, वेल एजुकेटेड या जो दुनिया से हार करके आता था और कहता था डॉक्टर साहब अगर ये बीमारी ठीक हो गई तो उसे चमत्कार मान ली। तुमने कहा तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। अगर जो इस चैलेंज पे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, इस चैलेंज पे काम नहीं करता, इस चैलेंज पे दिनों रात एक्सपेरिमेंट मेहनत नहीं करता हूँ, तो इससे होम्योपैथी कॉलेज, प्रोफेसर, प्राचार्य हर किसी का अपमान है। और धीरे 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 करते 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 यूट्यूब पे अगर जो आप जाएंगे डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार डालेंगे तो लगभग में 1000 वीडियो वहां पर है सिर्फ होम्योपैथी डिजीज के ऊपर। फेसबुक पे आप अगर जाते हैं डालते हैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार, तो लगभग में करीब जो है 1500-2000 वीडियो आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी डिजीज एविडेंस रिसर्च के बेस पर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब यही लोग जो बोलते थे कि डॉक्टर साहब चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसे भी जब किसी का असाध्य बीमारी ठीक हुआ, अन्य चीजें ठीक हुआ, तो हमने कहा डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव अब इस टाइटल को छोड़ना नहीं, इसको अपने आप के साथ चिपका लो। तब से मैंने अपने नाम को डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार। साथियों हर चीज की जो है वजूद है। और जो है आप थोड़ा सा अपने आप को जो है कोविड के बीच में ले जाएंगे, और कोविड के बीच में जब ले जाएंगे तो कोविड-19 में जो होम्योपैथी ने सेवा दिया वह किसी से छुपा नहीं। उसी के बीच में खुद स्वयं को रख करके थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करिएगा कि आज पैसे की कीमत जाना जो कभी साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, अब वह पूछते हैं तेरी हैसियत, तेरा पैसा कहाँ है। आज वो पूछते हैं कि तेरी हैसियत, तेरा पैसा कहाँ है। कि हमने माना कि बाढ़ है चारों तरफ तरक्की की, मेरे घर पे भी छाए हैं बादल तरक्की के। हमने माना कि मेरे घर पे भी छाए हैं बादल तरक्की के, पर बरसात कहाँ है। हमने माना कि छाए हैं बादल मेरे घर पे भी तरक्की के, पर बरसात कहाँ है। आज पैसे की कीमत जाना जो कभी साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, अब वो पूछते हैं तेरी हैसियत, तेरा पैसा कहाँ है। तो हमने माना कि बाढ़ है चारों तरफ तरक्की की, मेरे घर पे भी छाए हैं काले बादल तरक्की के, मगर बारिश कहाँ है, मगर बारिश कहाँ है। तो जब बात आई जो है कि प्रूविंग की, तो जो है 55% साथियों महिलाओं को लिया गया। 45% महिला ली गई और 55% पुरुष लिए गए। लगभग में 110 से लेकर के 127 लोगों को लिया गया ड्रग प्रूविंग के लिए। और जो है 40 फिजिशियन डिफरेंट तरीके के लेवल ऑफ एडवांस होम्योपैथिक फिजिशियन, ओनली क्लिनिकली हेल्दी प्रूवर्स को लिया गया जिनका उम्र 21 से 45 साल था। और इसके बाद में जो जर्मनी लेबोरेटरी था उन्होंने जो है जो पोटेंसी बनाया 6LM, और जो है
होम्योपैथिका डी मैक्सिको ने जो पोटेंसी बनाया 30 अगर, और जो रेमडी का प्रिपरेशन रूप था वो 4A² था। यानी 1 पार्ट जो है टिश्यू लेना था और 4 पार्ट एल्कोहल मिला करके दवा का निर्माण किया गया। और साथियों, इससे जो हमें मिला वह बड़ा ही जबरदस्त चीज मिली। वह चीज क्या थी साथियों? वह ये थी कि जो जब ड्रग प्रूविंग की करके जब रिजल्ट दिया गया, डायरी सबमिट की गई, तो उसमें देखने को मिला रिजल्ट की स्ट्राइकिंग मेंटल सिम्टम्स देखने को मिले, स्ट्राइकिंग जनरल लोकल सिम्टम्स देखने को मिले, माइंड देखने को मिला, वर्टिगो देखने को मिला, हेडेक देखने को मिला, आई एंड साइट जो है ब्लर विजन देखने को मिले, ईयर्स में बजिंग और जो है इरिटेशन फ्रॉम द साउंड देखने को मिला, नोज में इरिटेशन देखने को मिला, फेस में जो है बहुत ज्यादा वहां पे इचिंग देखने को मिली, माउथ में जो है साथियों देखने को मिला कि जो है वहां पे जो है जबड़ों के खुलने और बंद होने में दिक्कत देखने को मिला, बिटर टेस्ट इन द फूड देखने को मिला, गले में हॉकिंग देखने को मिला, एक्सटर्नल थ्रोट में जो समस्याएं देखने को मिली, पेट बिल्कुल जो है देखने को मिला, फुलनेस देखने को मिला, एब्डोमेन जो है देखने को मिला कि एब्डोमेन में बहुत अजीब तरीके का जो है खाने का डाइजेशन नहीं हो रहा है, रेक्टम में जो है देखने को मिला बड़ा ही पेनफुल जो है स्टूल पास हो रहा था, यूरिनरी आर्गन में बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस और जो है वहां पर इचिंग देखने का मिला, मेल और फीमेल जेनाइटल आर्गन में बहुत सारे कंप्लेंट्स देखने को मिले, स्लीप से लेकर के स्किन और जनरल सिम्टम्स टोटली डिस्टर्ब देखने को मिले। और यह जितने भी सिम्टम थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह जितने भी सिम्टम थे वह सारे कैंसर के मरीजों में देखने को मिले, मिलते थे, मिलते हैं, और उसी के आधार पर कार्सिनोसिनम का निर्माण हुआ। अब वहां पर जो है आपने एडवांस थेरेपी को समझा, आपने एडवांस थेरेपी को समझा, आपने जो है लोकल जनरल ट्रीटमेंट को समझा, आपने सर्जरी को समझा, आपने उसको समझा, लेकिन अब आपको फक्र होना चाहिए कि यह सारा कुछ जो खेल था, यह सारा कुछ जो मैकेनिज्म था, यह सारा कुछ जो है प्रैक्टिकल था, रिसर्च था, इसको होम्योपैथी ने 1960 में ही पूरा कर, वहां पे नोसोड के माध्यम से जब कार्सिनोसिनम का जो है निर्माण करना था, तो उन्होंने क्या किया कि एक्सिलरी लिम्फ नोड को लिया, होल जो है ब्रेस्ट के माध्यम से उसके टिश्यू को लिया, उसमें टिश्यू में रिलेटेड जो ब्लड थे उस सारी चीजों को लेकर के कार्सिनोसिनम का निर्माण किया गया, 4A² के अनुसार। और जो दवा की कॉस्ट और कीमत है बताया गया, 85 रुपए से लेके 95 रुपए तक, 115 रुपए तक मार्केट में अवेलेबल है। और एक शीशी में ना जाने कितने लोगों का समाधान हो सकता है, ना जाने कितने लोगों को लाभ मिल सकता है, और ना जाने कितने लोग, गिनती इनकी हजारों में नहीं लाखों में होगी जो अब तक कार्सिनोसिनम के माध्यम से लाभ ले चुके हैं। लेकिन डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव का सिर्फ इतना ही कहना है कि साथियों, 4 लाइनों के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं आपसे कि हर इंसान जो होम्योपैथ में प्रैक्टिस कर रहा है, अगर जो वह टीम वर्क करने लगे, अगर जो वह जुड़ करके काम करने लगे, तो ना जाने कितने काइमेरिक जो है साइंस का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो जो है वह गीत याद आती है, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई।
हाले दिल कोई छुपाए तो छुपाए कैसे, जख्म को फूल बताए तो बताए कैसे, उठ के महफिल से कोई जाए तो जाए कैसे, कोई रास्ता है न मंजिल है, कहाँ जाए कोई। साथियों, हमें और आपको गिराने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, अपने ही हैं जो हमारे साइंस को, हमारे रिसर्च को, हमारी स्टडी को, हमारी कैपेसिटी को, हमारे पावर को, हमारे विल पावर को, हमारे रिसर्च को मंच नहीं देते। कहाँ लेकर के जाएं अपना मंच, किस जगह पे बात करें कि होम्योपैथी से हम ये बीमारियां ठीक कर सकते हैं। वी आर कैपेबल टू क्योर एनी टाइप ऑफ डिजीज दैट्स इनक्यूरेबल, क्रोनिक, एक्यूट, इन एवरी स्टेज। लेकिन जब हम इस बात को किसी जो है ग्रुप के माध्यम से, किसी समिति के माध्यम से, किसी कमेटी के माध्यम से रिसर्च, रिवोल्यूशन और एविडेंस के साथ में जब हम कहीं रखेंगे तब उसका कोई मकसद बनेगा। मैं जो है बहुत कुछ जानता था या कुछ भी नहीं जानता था, अगर जो आपने मुझे मौका ना दिया होता इस इंटरनेशनल होम्योपैथिक फोरम में आकर के बात करने का, तो मैं अपनी बातें किससे करता? ये जो साइंस था, ये साइंस किसको दिखाता? अगर जो आप इस साइंस को जानना चाहते हैं, इस होम्योपैथिक साइंस का रिजल्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और आज तक कितने लोग ठीक हुए हैं, तो 2 मिनट का मुझे मौका दीजिए और आपको दिखाते हैं कि आज के दौर में भी मैं तो एक छोटा सा जरिया हूं, डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, लोगों के बीच में पहुंच करके इलाज करने का। ना जाने दिन प्रतिदिन कितने हजारों लाखों लोग आज इस होम्योपैथी से अपनी असाध्य से असाध्य, बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज प्राप्त कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। आइए आपको एक छोटा सा झलक दिखाते हैं कि अब तक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव ने होम्योपैथी के माध्यम से क्या किया, कैसे यहां तक पहुंचा और किस तरीके से पहुंचा। तो एक चीज याद रखिएगा, आपका व्यवहार मरीज को 2 से 4 दिन तक बांध सकता है, आपका वेलकम उसको हो सकता है 1 हफ्ते तक रोक सकता है, लेकिन आपका साइंस, आपकी स्टडी, आपका पावर, आपका नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन, आपका जो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी, एफोरिज्म, रिपर्टरी, पीएम पीएसएम, सर्जरी, ऑप्स, गायनी का जो नॉलेज है, अगर जो कंप्लीट है तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता है। बस इतना ही कहना चाहता है कुलदीप श्रीवास्तव कि एक तो जस्त में जर्रों से निकल जाना था, शाम की बर्फ को धूप में पिघल जाना था, तजुर्बे के लिए कि जख्म ही है काफी, आपको तो पहले ही ठोकर में समझ जाना था। आप जगत मेडिकल कॉलेज में है, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में है, तो इसे अपने जिंदगी का सबसे महानतम, सबसे बेस्ट टाइम समझिए। अगर जो आप होम्योपैथी, तो इसको आप अपना सबसे बेस्ट टाइम समझिए। अगर जो आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं तो आप एकाग्रचित होकर के उसको देखिए, उसको समझिए, उसको जानिए और अंदर गहराई तक पहुंचने की कोशिश करिए। अगर जो ऐसा करते हैं तो आपको मिलेगा जो है सिम्टम्स, सिम्टम्स क्रिएट करेगा पेन पिक्चर, पेन पिक्चर क्रिएट करेगा इंडिविजुअलाइजेशन एंड टोटलाइजेशन ऑफ द सिम्टम्स, देन सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी, और उससे आप असाध्य से असाध्य बीमारियों को जो है ठीक करेंगे। लेकिन बस इतना ही कहना है कि अगर जो कोई अच्छे पद प्रतिष्ठा पर है होम्योपैथी, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सर हमारे पास रिवोल्यूशन है, रिसर्च है, एविडेंस है, जिन केसेस को हमने ठीक किया, जिसको दुनिया ने जवाब दे दिया कि ये कभी नहीं ठीक हो सकता, वो ठीक हुए, लेकिन इनको कहाँ रखें, किस प्लेटफॉर्म पे रखें। अब तो हमारी हालत वो हो गई है कि चंद तारों के अता करके उजाले मुझको, कर दिया है अब वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको, और जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करती थी, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको।
रही बात इसका रिसर्च देखने का, एविडेंस देखने का, तो प्लीज जो है मुझे 2 मिनट का समय, मैं 8 बज के जो है 26 मिनट पे आपको दिखाऊंगा। इस समय जो मैं लाइव जो है चला रहा हूँ, ये जो मैं आप लोगों के बीच में जो जूम के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, आपको जान करके हैरानी होगी कि डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव सोमवार से सोमवार अपने लिए काम करता है और हर मंगलवार को निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप का आयोजन करता है। और मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ हनुमान जी महाराज का, डॉक्टर एम के साहनी साहब का, कि आज मंगलवार के दिन जब इन्होंने मुझे कहा कि आप दोनों के बीच में आना है, जुड़ना है, बातें करना, अपने रिसर्च एविडेंस रिवोल्यूशन को रखना है, तो मैंने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आज तो खेला हो गया, आज निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप लगाए कि जो है दवा कैसे करेंगे। लेकिन हनुमान जी की कृपा थी कि मुझे इसी मंदिर में, इस समय मैं एक मंदिर में बैठा हुआ हूँ और मंदिर में बैठ करके मैं आप लोगों से जुड़ा, क्योंकि मंदिर आना मेरा जो है कर्म था और आप लोगों से जुड़ना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि आज अगर मैं कुछ होम्योपैथी पे 2 शब्द बोल पा रहा हूँ तो यह आप जैसे महर्षियों के, तपस्वियों के तपस्या का फल है कि जिन्होंने मुझे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक फार्मेसी, रिपर्टरी, पैथोलॉजी, ऑप्स, गायनी सर्जरी, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी पढ़ाया, तब डॉक्टर कुलदीप बन पाया। इसके पहले सिर्फ सिंपल कुलदीप। मैं मैडम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपने मन की बात को रखने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आज का लाइव सेशन, आज का जो है जो वेबिनार था, उसमें कहीं कोई गलती हुई हो तो मेरे द्वारा, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और आशा यही है कि अब समय आ गया है आपको होम्योपैथी का रिसर्च, एविडेंस और रिवोल्यूशन दिखाने का। तो प्लीज 2 मिनट के लिए मेरे साथ जुड़े। आज दिखाते होम्योपैथी से श्रीवास्तव, और जो क्या काम हुआ है, आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये मंदिर है, इसी मंदिर में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, सेवा चल रहा है और ये सारे लोगों को निःशुल्क इलाज मिलता है यहाँ पर होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से। और आइए आपको दिखाते हैं कि इसका असली लाभ, इसका असली जो है श्रेय किसको जाता है, किसे सेवा दिया जाता है, वो दिखाते हैं। बाबा जय सीताराम। जय सीताराम। ये साथियों देख सकते हैं, इन लोगों का मैं सेवा करने के लिए आता हूँ। दर्द बहुत हूँ, तो हम हाँ बाबा जय सीताराम। क्या नाम है? राम कुमार राय। उम्र बताइए? 60 वर्ष। कितने समय से सेवा पा रहे हैं? काफी दिन से सेवा पा रहे हैं। कोई पैसा तो नहीं लिया गया? नहीं। आज तक कोई पैसा तो नहीं लिया गया? नहीं। आज तक कोई पैसा नहीं लिया गया। बाबा जी कोई पैसा आज तक लिया गया? नहीं लिया गया। खुश हैं? हाँ। आप सारे लोग खुश हैं? आज जरा एक बार सब लोग खड़े हो जाइए। हाँ देता हूँ, खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए। ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव इन्हीं लोगों के साथ में जुड़ करके सेवा देते हैं और सेवा का लाभ जो है इन लोगों को मिलता है। और जो है इसमें से असाध्य बीमारियां, इनक्योरेबल डिजीज है, इतनी असाध्य से असाध्य जो है बीमारियों का इलाज हुआ और आज सारे लोग जो है ठीक खुश हैं। माता जी ये आप देख सकते हैं, तो मिलेगा अभी थोड़ी देर में, सिरप आके ले लीजिएगा। हाँ। हाँ जी सर, बस मैं जय आपको सीताराम। निवेदन बस मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ, अभी 2 मिनट बाकी है सर, बिकॉज 1 आवर अभी खत्म होने को है सर। जी आप मैम, मैं जो समझ। है अपनी जगह पे आ रहा हूँ हाँ हाँ जी। और ये जो है होम्योपैथी का जो भी समय था उसका जो है मूल्यांकन करते हुए आपके बीच में मैं जुड़ा और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और मेरा ये प्रयास था कि आज आप लोगों से जुड़े,
आप लोगों से बातें हों और अपनी होम्योपैथी को सामने रखा जाए, ताकि वैश्विक स्तर पर होम्योपैथी को, होम्योपैथिक साइंस को ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो, बोलिए भाई। नेटवर्क इज वेरी ठीक है, बोल। हाँ हाँ, चलिए डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा आपने बताए। और न्यू मॉडरेटर कतरी लवहानिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है आपने जो बताए कार्सिनोजिन, बहुत अच्छा लगा। लेकिन होम्योपैथिक का फिलोसफी है ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथी। तो हम ठीक है, अकॉर्डिंग टू मियाजमेटिक, रोल ऑफ मियाजमेटिक हम देते हैं, कार्सिनोसिन का सिम्टम मिलता है, देते हैं। आपने बहुत अच्छा, आप जो है शायरी और अथी से, लेकिन एक हम भी बता दे रहे हैं कि बांस से गन्ना नहीं उपजे, बांस रोपेंगे तो केतारी नहीं होगा। करके देखो ध्यान, कितनों पूजा पाठ करें, बांस से गन्ना नहीं उपजे, करके देखो ध्यान। और दहिना हाथ बलि क्यों हुए, अधिक कर तुम्हें काम। मेहनत करने से ही होम्योपैथिक आगे बढ़ा है, लगन है होम्योपैथिक के प्रति। तो हमारा, और होम्योपैथिक का श्रेय हमारे हैंडमैन साहब जो दिए हैं, मामूली चीज नहीं। होम्योपैथिक होम्योपैथिक मैडम सर को थैंक्स देके इंग्लिश टीम को हैंड ओवर करिए मीटिंग।